मुझे ये कहते हैं कि 2022 में अप्रैल में जब मैंने मनसब संभाला मखलूत हुकूमत का, तो शहबाज शरीफ 16 महीने में तुमने अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे उसका एक सेकंड के लिए कोई मलाल नहीं, इसलिए कि मैंने नवाज शरीफ की क़यादत में और मखलूत हुकूमत ने हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने उसकी परवाह नहीं की। हमारी मखलूत हुकूमत ने रियासत को बचाया, सियासत की परवाह नहीं की। रियासत ना बचती तो सियासत वैसे ही दफन हो जानी थी। मुल्क की खातिर हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार हैं। बढ़ती हुई महंगाई विरसे में मिली। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के मंसूबे नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल हुए। PTI ने 3 साल अदालतों में तरह तरह की दरख्वास्तें की। तरक्की करनी है तो प्यार मोहब्बत को परवान चढ़ाना होगा। कायद नून लीग वतन वापस लौट रहे हैं, इनका तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। शहबाज शरीफ का ताजिरों से खिताब। सब खराब होने के बाद अब सब ठीक करने के लिए नवाज शरीफ की जरूरत है। पाकिस्तान के दिफा पर समझौता ना करने वाला कायद कौम को मौशी कुव्वत बनाएगा। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दें, वो आपको महंगाई से निजात दिलाएगा। नवाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तानी आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। हमें गुलामी की जिंदगी कबूल नहीं। कौम को जख्म लगते हैं, हर बार नवाज शरीफ आकर मरहम रखता है। मरियम नवाज की लाहौर में कारकुन और पार्टी ओहदेदारों से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तय कर दिया गया कि कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। नवाज शरीफ की नाअहली के 5 साल गुजर चुके हैं। इस कानून की रूह से नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल हैं। नवाज शरीफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नवाज शरीफ उम्मीद बनकर आ रहा है, इसका साथ देना चाहिए। PTI के मुआहिदों का खमियाजा हमने 16 माह भुगता। PTI हुकूमत में मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब। कायद नून लीग नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। नवाज शरीफ निजी एयरलाइन की परवाज से जद्दा पहुंचे। सऊदी अरब में 1 हफ्ता क़याम के दौरान उम्रा अदा करेंगे। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक करवाया गया। नवाज शरीफ की वापसी के लिए निगरान हुकूमत की डील का तासर दुरुस्त नहीं। लीगी कायद को कोई कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी और गवर्नेंस का चैलेंज दरपेश है। गवर्नेंस पर बात करें तो सूबा कहता है वसाइल महदूद हैं। बलूचिस्तान में वसाइल बड़ा मसला है। करप्शन और माली बेइंतजामी भी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू। इसराइल का जबर इंतहा को छूने लगा। गजा में खुराक की कमी, बड़े इंसानी अलमिया का खदशा। खुराक पानी की सप्लाई महदूद, सूरत हाल तबाहकुन हो सकती है। अस्पताल पनाहगज़ीन कैंप्स में तब्दील। जख्मियों से चूर फ़लस्तीनियों के लिए अशिया ज़रूरिया खरीदना भी नामुमकिन बना दिया गया। दुकानों पर अशिया की कमी का सामना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की आलिया ज़की कहती हैं बमबारी के नतीजे में सूरत हाल मजीद बदतर हो जाएगी। गजा का वाहिद पावर प्लांट भी बंद। फ़लस्तीनियों पर ज़मीन तंग कर दी गई। गजा में स्कूलों, अस्पतालों और UN मराकज़ को निशाना ना बनाया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की अपील। इजराइल की गजा पर तबाहकुन बमबारी, शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1200 से जायद हो चुकी। बच्चों और ख़वातीन समेत 5000 से जायद जख्मी। सहूनी अफवाज की जानिब से फास्फोरस बमों का इस्तेमाल। मैसूर गजा पर हज़ारों टन बारूद गिरा दिया गया। इजरायली फ़ज़ाई हमलों में रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 3 लाख से जायद फ़लस्तीनी बेघर हो गए। इसराइली जारहियत के जवाब में हमास की कार्रवाइयाँ। हलाक इसराइलियों की तादाद 1300 से भी तजावुज़। 3000 से ज़ायद जख्मी। हमलों में 22 अमरीकी और 188 इसराइली फौजियों के मारे जाने की तस्दीक। इसराइली मीडिया का तल अवीव समेत दीगर शहरों में कई अहदाफ को नुकसान पहुँचने का भी एतराफ़। जर्मनी का अपने 5000 शहरियों को इसराइल छोड़ने का हुक्म।
हमास इजराइल के जमीनी हमले का जवाब देने के लिए तैयार। हमारे जंगजू पूरी तरह से तैयार हैं। इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फलस्तीन कोई बाग नहीं जहां इजरायली फोर्सेस को वेलकम किया जाए। उर्दन और लबनान में हजारों अफराद हमारे साथ खड़े हैं। सरबराह हमास इस्माइल हानिया। हमास के खात्मे के लिए बराह रास्त अहकामात दिए जाएंगे। इजरायली वज़ीर आज़म का ऐलान। नेतन्याहू का कहना है कि हम नेशनल इमरजेंसी गवर्नमेंट बना चुके हैं। हुकूमत का क़याम जंग जारी रहने तक रहेगा। इजराइल हमास जंग अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। खित्ते में जारी कशीदगी खत्म कराने और यरगमालियों की रिहाई पर गौर किया जाएगा। जानी नुकसान समेत दीगर मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे। इससे केवल इतवार को होने वाला इजलास बेनतीजा रहा। बाज़ाब्ता करारदाद पेश न हो सकी। मुश्तरका एलामिया या बयान तक जारी न हुआ। बाइडन का इसराइल से जंगी कवानीन के एहतराम पर जोर। इसराइल गजा में कार्रवाइयों के दौरान बैनुल-अक़वामी जंगी कवानीन का एहतराम करे। अमरीकी सदर जो बाइडन। फलस्तीनियों को आज़ाद रियासत के क़याम का हक हासिल है। फलस्तीनी जिस सरजमीन पर रहते हैं वो तारीखी तौर पर उनकी अपनी सरजमीन है। रूसी सदर। शिमाली कोरिया का फलस्तीन की हिमायत का ऐलान। गजा में खून रेजी का जिम्मेदार इजराइल करार। इजराइल की फलस्तीनियों के खिलाफ मुसलसल ज्यादतियों की वजह से लड़ाई शुरू हुई। इजराइल जंगी कानून को नजरअंदाज करके गजा पर मुसलसल बमबारी कर रहा है। शिमाली कोरिया। सऊदी अरब फलस्तीनियों पर इजरायली मजालिम रुकवाने के लिए मुतहरिक। वली अहद के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फ्रांस के सदर को फ़ोन। गजा में बमबारी के बायस बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद का शहरियों पर बमबारी रुकवाने, गजा का मुहासरा ख़त्म और बैनुल-अक़वामी कवानीन का एहतराम यकीनी बनाने पर जोर। इससे पहले ईरानी सदर और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान भी राब्ता हुआ। फलस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम के खात्मे के मामले पर इत्तफाक किया गया। चीन का एक बार फिर इजराइल फलस्तीन तनाज़े के दो रियासती हल पर जोर। अमन मुज़ाकरात की बहाली ही फलस्तीन इजराइल तनाज़े का बुनियादी हल है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। रूस का भी फलस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का ऐलान। सदर पुतिन ने कहा कि अमरीका ने बहरी बेड़ा भेजकर खित्ते की कशीदगी में इजाफा किया। मिस्री हुकूमत का इजराइल और हमास से आर्जी जंगबंदी का मुतालबा। गजा पट्टी तक इमदादी सामान पहुंचाने के लिए कम अज कम 6 घंटों के लिए जंगबंदी की जाए। मिस्री हुकाम। पाकिस्तान के निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल के मजालिम की मजम्मत। गजा में शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइली बमबारी से मासूम जानों का ज़या हो रहा है। मशरक़ वस्ता में क़याम अमन वक्त की अहम ज़रूरत है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। कश्मीरियों को उनकी मर्जी के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कराची की डाव यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए रैली। तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। फ़लस्तीन के हक में नारे। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों पर मुजालिम रुकवाने का मुतालबा। इस्लामाबाद में भी रैली। मुजाहिरीन का फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ अब अहल हैं। कायद नून लीग की नाअहली सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद खत्म हो गई। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब केसेस को उनके वतन वापस लौटने पर देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द अमल। अदालत उस्मा का कल का फैसला दुरुस्त है। ये नवाज शरीफ के हक में नहीं। पता नहीं शहबाज शरीफ इस फैसले पर क्यों खुश हैं। असद उमर का सवाल। कहा साइफर केस में मुझ पर कोई इल्जाम ही नहीं। जिनको मिला उन्होंने इसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया। दूसरे रहनुमाओं की तरह करना होता तो अब तक कर चुका होता।
ये जो फैसला है, सब कह रहे हैं कि वो फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा फैसला नहीं है। शहबाज शरीफ को ये फैसला क्यों इतना पसंद आ रहा है, ये जरा बता। ये तो मासूमाना सवाल पूछ रहा हूँ कि उनके भाई इतने खुश क्यों है इस फैसले पे। एक फैसले के ऊपर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश है, बड़ी बात है ना। रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 93 पैसे कमी, 278 रुपए 58 पैसे पर बंद। अमरीकी करेंसी बुलंद तरीन सतह से 28 रुपए 52 पैसे सस्ती हो चुकी। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए की कमी से 278 रुपए का हो गया। सोना आज फिर हजारों रुपए सस्ता, फी तोला कीमत में 7,800 रुपए कमी। 1 तोला सोना 1,97,200 रुपए का हो गया। कोई इज्जत नहीं रही, लगता है अब पुलिस किराए की बन गई। इदारे की इज्जत होनी चाहिए। पुलिस और पटवारी का शाही सिस्टम खत्म होना चाहिए। 1.5 करोड़ मालियत सोने का कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया गया। ये सोना कहां से आता है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के 70 तोला सोना कमेटी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। गैर मयारी तफ्तीश पर बरहमी का इजहार। अदालत ने सोने की कमेटी में गिरफ्तार मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई और असद उमर के खिलाफ तोड़फोड़ और एहतजाज का केस। वकील सफाई ने चेयरमैन पीटीआई के अदालती प्रोडक्शन की दरख्वास्त दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से चेयरमैन पीटीआई के सिक्योरिटी की रिपोर्ट तलब कर ली। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की वजारत दाखिला से मुशावरत करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतल्लिक दरख्वास्त कबल अज वक्त करार। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से पहले आगाह करने की दरख्वास्त निपटा दी। नैब को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। एहतसाब ब्यूरो गिरफ्तारी से कबल मुलजिम को आगाह करने का पाबंद नहीं। जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ को लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाजत देने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट की डिप्टी कमिश्नर को कल तक दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत। बताइए क्या मसला है, क्यों अभी तक इजाजत नहीं दी? अदालत का पंजाब हुकूमत के वकील से इस्तफसार। कल तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी।